वीजा मैनेजमेंट प्रैक्टिकल कोर्स, ये करना कैसे है आपको। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको फ्रांस का जो वर्क वीजा है गाइस, ये जो वर्क वीजा है, आपका टूरिस्ट वीजा है, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन योर स्पॉन्सर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वीजा मैनेजमेंट प्रैक्टिकल कोर्स में मैं अलग अलग कंट्री सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, मैं सिखा रहा हूं कि आपको कनाडा का वीजा खुद कैसे प्रोसेस करना है। मैं सिखा रहा हूं आपको कि आपको यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, यूरोप का वीजा खुद कैसे प्रोसेस करना है, सो दैट कि आप अपना वीजा खुद कर पाए। जो बड़े से बड़ा ट्रैवल एजेंट है या जो इमिग्रेशन एजेंट है, जो थर्ड पार्टी पे बेस्ड है, मैं ये चाह रहा हूं कि इस प्रैक्टिकल कोर्स से आप अपनी वर्क खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि जो फ्रांस में वर्क वीजा की, कैसे आप फ्रांस का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो एक मैं आपको आज वेबसाइट बता रहा हूं जहां से मैं आपको आपको अपनी स्क्रीन पे भी, ये जो मेरी स्क्रीन है और व्हाइट बोर्ड पे दोनों पे आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आपको इस पे प्रोफाइलिंग कैसे करनी है। अब जैसे आप हाउस कीपर की, आप जो हाउस कीपर होते हैं, या जो स्वीपिंग की जो जॉब्स होती हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन की जो जॉब्स होती हैं, एक आपकी वेबसाइट है, इसमें आप लिख लो jubal.org। मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे jubal.org। इस वेबसाइट पे जाके आप अपने जो स्पॉन्सर्स हैं, जो आपको जो फ्रांस में, जो यूरोप में बेसिकली जो स्पॉन्सर्स हैं, आप उन कंपनियों से आप कैसे टाई अप कर सकते हो, ये मैं आपको इस सेशन में बताने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम टूरिस्ट की बात करते हैं। मैंने जो जुबल बताया आपको, jubal.org, वो बेसिकली क्या है, वो आपका जब वर्क वीजा, देखो कहीं ना कहीं तो आपको वर्क वीजा मंगवाओगे आप, तो मैं आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयज बता रहा हूं यहाँ पे कि कैसे, और आपको वहां पे रिज्यूमे कैसे बनाना है। हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको फ्रांस का, जर्मनी का, यूरोप का, किसी भी कंट्री का अगर आपको वर्क वीजा प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले आपको उसका रेज्यूमे कैसे बनेगा। उसका रेज्यूमे का अपना एक अलग, आप ऐसे नहीं कि आप अपना अलग एकदम से आप उसका रेज्यूमे बनाओगे जैसे इंडिया स्टाइल में, नहीं। रेज्यूमे का एक अलग वेबसाइट है, जो वेबसाइट में आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट करना, विच आई विल एक्सप्लेन टू यू कि आपको उन वेबसाइट के थ्रू उनकी जो रिक्वायरमेंट है रेज्यूमे की, वो कैसे आपको क्रिएट करनी है। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं कि आपको अगर फ्रांस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है अगर आपको, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास बिल्कुल एक बिगनर आ गया कोई, कि वो बिल्कुल बिगनर है और उसके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको एक जेन्युइन वे से आप उसका एक प्रोफाइल मेकिंग करोगे। छोटा सा स्टेप बताता हूं, प्रोफाइल मेकिंग क्या स्टेप करना आपने। एक डिजिटली आपको, यहां मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको डिजिटली पहले टाइप्स कैसे करने हैं, स्पेशली फ्रांस के लिए। जो कस्टमर, जो क्लाइंट आपका फ्रांस जाना चाह रहा है टूरिस्ट वीजा पे, सबसे पहले डिजिटली आपको कुछ कंपनी से टाइप्स करने हैं और उनसे आपको स्पॉन्सर्स मंगवानी है, और वही कंपनी आपकी साउथ ईस्ट एशिया में भी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ की हम आपको ये कहा गया होगा कि नहीं आप डायरेक्टली यूरोप नहीं जा सकते, पहले आप छोटे छोटे कंट्रीज जाओ, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप उसका प्रोफाइल, वही कंपनी फ्रांस में भी है और वही कंपनी, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस है कंपनी की, एक बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। तो मैं आपको वो बताऊंगा, जो jubal.com, मैंने आपको .org जो वेबसाइट बताई है आपको, सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया का एक उसका बिजनेस, नॉट अ टूरिस्ट ट्रिप, एक बिजनेस स्पॉन्सरशिप मंगवाएंगे। उस बिजनेस स्पॉन्सरशिप से मैं जब उसको वापस इंडिया लेके आऊंगा, तो उसकी एक हिस्ट्री, कवर लेटर, उसका एक एसओपी मैं एम्बेसी को डालूंगा कि ये जो फ्रांस में जो बंदा ट्रैवल कर रहा है, ये ऑलरेडी इस कंपनी में ट्रैवल कर चुका है एज अ बिजनेस मीटिंग। नाउ ही वांट टू गो टू दिस कंपनी, विल दिस कंपनी एज अ टूरिस्ट और विजिटर वीजा। कुछ पेड स्पॉन्सर्स हैं, वो कैसे क्रिएट करनी है, मैं अब आपको अपनी स्क्रीन में बताने लगा हूं। थैंक यू।